हेलो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स द टू रेशियोज आर इक्वल। अगर दो रेशियोज इक्वल है तो उसमें आने वाले ऑल फोर नंबर्स एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, कैसे देखते हैं। एग्जांपल में दिया है, देखिए 4/10 इक्वल्स टू 10/25 दिया है। ओके, यहाँ इक्वल्स टू के फॉर्म में दिया है। ओके, तो अगर 4/10 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 1 ज़ा 2। ओके, एंड 2 5 ज़ा 10, करेक्ट। एंड 10 एंड 25 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। दैट मीन्स इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लास्टली हमें 2/5 मिलता है। ओके, तो ये दोनों रेशो इक्वल है, करेक्ट है। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, 4 10 10 एंड 25 आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि इनका जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 to 12, द रेशियो ऑफ 8 to 12 इक्वल्स टू 10 to 15। ओके, इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो इसे अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है 8/12 एंड ये है 10/15। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। ओके, एंड इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होता है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। तो इसे भी अगर इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लास्टली हमें क्या मिलता है, 2/3। दैट मीन्स ये रेशियोज भी क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर द नंबर्स 8 12 10 15 आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर इन नंबर्स का रेशियो अगर इक्वल है, ओके, तो ही हम इन नंबर्स को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन में है, ऐसा कहेंगे। ओके, तो यहाँ हम जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं, इफ द रेशियो ऑफ ए टू बी, ओके, इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ सी टू डी। ओके, if the ratio of a to b is equals to the ratio of c to d, then the numbers a b c and d are said to be in proportion. Okay, the numbers a b c d are said to be in proportion. Okay, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ बीच में 4 डॉट्स आते हैं, द रेशियो ऑफ सी टू डी। आप इक्वल्स टू की जगह पर इस तरीके से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, देन अब इसमें आपको और एक चीज समझनी है, ये जो टर्म्स होती है ए एंड डी, ओके, ए एंड डी, इनको हम कहते हैं क्या, एक्सट्रीम टर्म्स। इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स टर्म्स। ओके, एंड ये जो टर्म्स होती है बी एंड सी, इन्हें हम कहते हैं मीन टर्म्स। ओके, इन्हें क्या कहते हैं, हम ए एंड डी को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं एंड बी एंड सी को हम मीन्स कहते हैं। अगर अगर ये चारों नंबर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है, ओके, ये चारों नंबर ए बी सी एंड डी, ये चारों नंबर अगर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है तो आपको एग्जैक्टली क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू मिलता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके, दैट मीन्स अगर ये चारों नंबर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन से टर्म्स है, बी एंड सी। दैट मीन्स आपको मिलेगा बी इंटू सी, इसका प्रोडक्ट
इक्वल्स टू ए इंटू डी, इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है तो ये चारों नंबर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में है, ये हमें पता है, करेक्ट है। तो अब देखिए, अब b इंटू सी, तो ये a b c d, तो b इंटू सी करके देखते हैं। सो 12 इंटू 10 करेंगे तो कितना होता है 120, करेक्ट है। एंड 8 इंटू 15 करेंगे, सो 15 8 जा कितना होता है 120। तो द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, इक्वल आया। दैट्स व्हाई दिस फोर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। देन अगर हमें दिया है द रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ बी टू सी, ओके, द रेशियो ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ बी टू सी। यहाँ देखिए फर्स्ट रेशियो में बी एंड सेकंड रेशियो में भी बी, तो अगर यहाँ इस तरीके का रेशियो रहा और वो दोनों रेशियोज अगर इक्वल रहे तो क्या होता है, इस रेशियो को, दैट मीन्स देन हम द नंबर्स A, B and C, okay, are said to be in continued proportion, okay। अगर इस तरीके का रेशियो रहा एंड इक्वल रेशियो रहा, ओके, तो हम क्या कहेंगे, नंबर्स A, B, C आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। अगर ये रेशियोज अगर इक्वल रहे, जिसमें बी ये एलिमेंट क्या है, बी ये नंबर क्या है, कॉमन है, ओके, फर्स्ट रेशियो में एंड सेकंड रेशियो में, ओके। अगर कॉमन है तो हम इन तीनों नंबर्स को क्या कहेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ऐसा कहेंगे, ओके। सेल्फ प्रैक्टिस 7B का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, ओके। गिवन नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं या फिर नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर्स दिए है 18, 20, 9 एंड 10, ओके। ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर प्रोपोर्शन में है, ये हमें कब पता चलता है, जब उनका प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमें मिलता है, ओके। अगर चारों नंबर एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन दैट मीन्स क्या होता है, मिडल टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट है। तो 20 इंटू 9 ये मीन नंबर्स है, ओके। हमने देखा था कि अगर a टू b, द रेशियो ऑफ a टू b इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ c टू d दिया है, ओके। ये अगर प्रोपोर्शन में है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ओके। एंड इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं, करेक्ट है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मिडल टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा। सो 20 इंटू 9 करेंगे तो कितना आता है, 9 0 जा 9, 9 2 जा 18, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन आता है कितना, 180। देन फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ extremes equals to, extreme means last के two numbers, so 18 इंटू 10 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 18 इंटू 10 कितना होता है 180, ओके। अब हमें इसमें क्या पता चलता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन की जो वैल्यू है एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की जो वैल्यूज है वो क्या है, सेम है। सो सिंस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, product of means is equals to product of
एक्सट्रीम्स। ओके, अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, सो द नंबर्स 18, 20, 9 and 10 are in proportion. Okay, this is our final answer. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स हमें दिए हैं 16, 3 इंटीजर 1/3, 18 एंड 3 इंटीजर 3/4। ओके, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन फाइंड आउट करते हैं। इक्वल्स टू, ओके, सो मीन में कौन से टर्म्स है, 3 इंटीजर 1/3 मल्टीप्लाइड विथ कितना है 18। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 3 3 जा 9, 9 + 1 10, तो ये होता है 10/3 इंटू 18। देन सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड देन 10 मल्टीप्लाइड विथ 6 कितना होता है 60। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना आया है 60। अब फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके, सो एक्सट्रीम टर्म्स में कौन सी है, 16 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटीजर 3/4। इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सो 16 मल्टीप्लाइड विथ, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 4 3 जा 12 एंड 12 + 3 15, तो होता है 15 डिवाइडेड बाय 4। ओके, देन 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड देन 4 मल्टीप्लाइड विथ 15, 4 मल्टीप्लाइड विथ 15 कितना होता है, 15 4 जा 60। ओके, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आया 16। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना आया है 60 आया है। सो यहाँ लिखेंगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू क्या आया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या आया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो द नंबर्स 16, 3 इंटीजर 1/3, 18 and 3 integer 3/4 are in proportion. ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। गिवन ग्रुप ऑफ नंबर प्रोपोर्शन में है ऐसा हमें दिया है एंड x की वैल्यू निकालनी। ओके, तो ग्रुप ऑफ नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ग्रुप ऑफ नंबर क्या दिया है, प्रोपोर्शन में है ऐसा गिवन दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सिंस x 6 55 and 11 are in proportion, okay, x 6 55 and 11 are in proportion, so product of mean इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके, अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन टर्म कौन सी होगी, 6 and 55, तो 6 × 55 इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट मीन्स
x इंटू 11 होगा ऐसा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x के साथ 11 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 55 डिवाइड बाई 11, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू x 11 वन ज़ा 11, 11 फाइव ज़ा 55, दैट मीन्स x इक्वल्स टू मिलेगा 6 इंटू 5 एंड x इज इक्वल्स टू आंसर क्या मिलेगा 6 फाइव ज़ा 30। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर हमें दिया है इसमें x की वैल्यू क्या रहेगी 30। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ नंबर हमें दिया है 4 x x एंड 16। ओके, ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है ऐसा हमें क्वेश्चन में ही गिवन दिया है। तो स्टार्ट करेंगे। सिंस 4 x x and 16 are in proportion, okay, 4 x x and 16 are in proportion, so product of mean इक्वल्स टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा। सो मीन टर्म्स कौन सी है एक्स एंड एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एंड एक्सट्रीम टर्म कौन सी है 4 एंड 16, तो हो जाएगा 4 इंटू 16, करेक्ट। तो x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वेयर एंड 16 फोर ज़ा कितना होता है 64। ओके, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ 64, करेक्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है 8, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 32, 64 एंड 6। ओके, हमें इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही से स्टार्ट करेंगे। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। ओके, फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने कंसिडर क्या कर लिया है एक्स है, ऐसा कंसिडर कर लिया है। सो द नंबर्स 32, 64, 6 and x are in proportion। ओके, अगर x ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो ये चारों नंबर्स 32, 64, 6 एंड x ये क्या है प्रोपोर्शन में है। ओके, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो अगर ये प्रोपोर्शन में है दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है 64 इंटू 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स कौन से 32 एंड x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 32 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, सो 64 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल्स टू x। 32 वन ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64,
दैट मीन्स x इक्वल्स टू, आंसर रहेगा 6 टू जा कितना होता है 12, दैट मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या रहेगा 12, ओके। सो देयरफॉर आंसर लिखेंगे, देयरफॉर फोर्थ प्रोपोर्शनल is 12, okay, this is our final answer.